अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय देसी कुकिंग चैनल। आज हम बनाने वाले हैं यमी हक्का नूडल्स। ये बहुत ही इजी है, एकदम ही इजी है। इसमें सिर्फ एक ही सॉस लगता है, दैट इज़ सोया सॉस, और कोई भी सॉस नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे बनाते हैं इतने इजी और यमी नूडल्स। मैंने यूज़ किए हैं हक्का नूडल्स, एग नूडल्स। ये 3 पैकेट्स यूज़ किए हैं क्योंकि मैंने ज़्यादा लोगों के लिए बनाए थे। मैंने एक पतीला लिया है, उसमें पानी गरम करने के लिए रखा है, और जो साइड में कुकर दिख रहा है आपको, उसमें मैंने चिकन बॉईल करने के लिए रखा था। चिकन को मैंने सोया सॉस, थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट लगाया था, और सिर्फ थोड़ा पानी डाल के 2 सीटी आप दे सकते हैं, आपका चिकन एकदम ही गल जाएगा। फिर पानी में आपको ऐड करना है सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल, सो दैट जो नूडल्स है ना वो चिपके ना। पानी में उबाल आए आपको नूडल्स ऐड करने हैं, और नूडल्स आपको तोड़ के नहीं डालने, ऐसे ही फुल डालने हैं, सो दैट उसके स्ट्रैंड्स लंबे लंबे रहे, नहीं तो वो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे और खाने के लिए अच्छे नहीं लगते। पानी में वापस से फिर से उबाल आने के बाद आप नूडल्स को चेक कीजिएगा, और अगर आपके नूडल्स स्मैश हो रहे हैं और अंदर कोई वाइट पार्ट नहीं है, इट मीन्स आपके नूडल्स रेडी है। और अगर वाइट दिख रहा है अंदर, तो इट मीन्स आपको और एक 2 मिनट वेट करना चाहिए। फिर आपको स्ट्रेन करना है और उस पर ठंडा पानी डालना है, सो दैट वो नूडल्स कूल डाउन हो जाए, और फिर थोड़ा ऑयल डालना है उसमें और अच्छे से मिक्स करना है। आपको मेन है कि आपको वो ठंडे करने हैं नूडल्स। अगर वो गर्म रहेंगे तो वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे और बहुत ही मशी लगेंगे और बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए आपको ऑयल डालना बहुत ही ज़रूरी है। और एक मेन टिप, आपको नूडल्स में ऐड करने हैं ये टाइम पे सोया सॉस। 2 to 3 टेबलस्पून सोया सॉस डाल दीजिए। पूरे नूडल्स अच्छे से सोया सॉस और ऑयल में कोट होने चाहिए, सो दैट आप जब उनको पकाएंगे फर्दर तो आपको और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो ये स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ठंडे करके उस पर सोया सॉस डालना ही डालना है। अब नूडल्स बनाने के पहले आपको सब चीज़ें रेडी रखनी है। पहले तो पैन लीजिए, उसमें तेल डालिए। मैंने ज़्यादा अमाउंट ऑफ तेल यूज़ किया है क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा थी। आप अपने हिसाब से तेल यूज़ कीजिएगा। फिर मैंने फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट 3 बड़े टेबलस्पून यूज़ किए हैं। यहाँ से प्रोसेस फास्ट करना है, नहीं तो आपकी रेसिपी एकदम मशी हो जाएगी। फिर हाई फ्लेम पे आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट को सौते करना है, एटलीस्ट फॉर 1 to 2 मिनट्स, जब तक उसकी रॉ स्मेल नहीं चली जाती। फिर इसके बाद उसमें पूरे वेजीज डालने हैं हमें 1 by 1। सबसे पहले हमें डालने हैं स्प्रिंग ऑनियन बल्ब्स। अराउंड मेरा तो 3 पैकेट्स थे, तो मैंने अराउंड 7 to 8 ऑनियन बल्ब्स लिए थे, मोटे मोटे। तो मैंने वही ऑनियन यूज़ किए हैं, रेड ऑनियंस यूज़ नहीं किए थे। तो आप वो यूज़ कीजिएगा और हार्डली 30 to 40 सेकेंड्स के लिए हाई फ्लेम पे सौते कीजिएगा। ये सब चीज़ें हाई फ्लेम पे ही होनी चाहिए, नहीं तो आपके वेजिटेबल्स हैं ना बहुत ही नरम हो जाएंगे। फिर हमें डालना है बॉइल्ड किया हुआ चिकन। जो हमने कुकर में बॉईल किया था वो मैंने इधर श्रेड करके रखा हुआ था, तो वो डाल के आपको ऑनियंस के साथ अच्छे से सौते करना है अराउंड 30-40 सेकेंड्स के लिए ऑन हाई फ्लेम। याद रखिएगा, हाई फ्लेम। फिर ऐड करने हैं हमें कैप्सिकम। मैंने अराउंड
4 बड़े साइज़ के कैप्सिकम स्लाइस करके लिए हैं। कैप्सिकम को सिर्फ आपको सौते करना है, उनको पकाना नहीं है, क्योंकि जो क्रंच होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चाइनीज़ रेसिपी के लिए। फिर ऐड करनी है कैबेज। अगर आपके पास कैरेट है वो भी ऐड कर सकते हैं। कैबेज मैंने हाफ़ कैबेज ली है, क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए हाफ़ अ कैबेज लिया है। वेजिटेबल की क्वांटिटी आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अगर आपको ज़्यादा सब्ज़ी वाले नूडल्स खाने हैं या कम सब्ज़ी वाले नूडल्स खाने हैं, मुझे ज़्यादा सब्ज़ी वाले नूडल्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा सब्ज़ी डाली है उसमें। अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 मैगी क्यूब्स, वेज मैगी क्यूब्स। अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो MSG है तो MSG डाल दीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर ये है वाइट पेपर पाउडर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ही स्पाइसी किक देता है। क्योंकि मैंने इसमें चिलीज़ तो नहीं डाले हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। वाइट पेपर पाउडर थोड़ा स्पाइसीनेस लाता है, आप ये ज़रूर डालिए। और मैंने ये एवरेस्ट का वाइट पेपर यूज़ किया है। वाइट पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने डाले हैं स्प्रिंग ऑनियंस। ये मैंने हाफ़ द अमाउंट ऑफ स्प्रिंग ऑनियंस डाले हैं, हाफ़ मैंने लास्ट में बचा के रखे हैं। फिर आप अच्छे से सौते कीजिएगा हर एक चीज़ को। मैंने सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि सोया सॉस सॉल्टी होता है, प्लस मैगी क्यूब्स भी सॉल्टी होती है, इसलिए सॉल्ट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब मैंने डाला है सोया सॉस। सोया सॉस सिर्फ वेजिटेबल की मात्रा में डाल दीजिएगा, क्योंकि नूडल्स को ऑलरेडी सोया सॉस लगाया हुआ है। तो इधर मैंने अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून डाला है। छोटे से, बड़े वाले नहीं, छोटे से वाले टेबलस्पून्स। मुझे अंदाज़ा है कितना है, इसलिए मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ। सब मिक्स होने के बाद आपको नूडल्स ऐड करने हैं। नूडल्स आपको हाथ से डालने हैं, एकदम थोड़े थोड़े लेके एकदम सेपरेट करके डालने हैं, नहीं तो वो चिपक जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, आप नूडल्स ऐसे ही डालिएगा, एक साथ पूरे नहीं डालना। फिर आप 2 चम्मच लेके नूडल्स को अच्छे से मिक्स कीजिएगा। ये भी हाई फ्लेम पे ही होना चाहिए। 2 चम्मच इसलिए क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा है, अगर कम क्वांटिटी है तो 1 चम्मच से हो जाएगा। आप अच्छे से उन मसालों को, उन वेजीज़ को नूडल्स के साथ मिक्स कीजिएगा। फिर मैंने जो बचे हुए स्प्रिंग ऑनियंस थे मेरे पास, वो मैंने डाल दिए थे और वापस से अच्छे से सब कुछ मिक्स कर दिया था। याद रखिएगा, सॉल्ट नहीं डाला था मैंने, क्योंकि सोया सॉस ही काफ़ी है, नहीं तो अगर आप सॉल्ट डाल दोगे तो वो सॉल्टी हो जाएंगे। ये बहुत ही यमी बने थे, क्योंकि हम सब ने खाए थे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके हक्का नूडल्स आर रेडी टू सर्व। बहुत ही यमी थे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ आने वाली है। अल्लाह हाफिज़।